तो गाइस ये क्वेश्चन आपके रे डायग्राम का टेस्ट करता है कि आपको कॉन्केव मिरर से जितने भी इमेज बनती है वो आपको उसके बारे में आपको पता है या नहीं पता। चलिए देखते हैं। नहीं पता है तो आप मेरे में ऐड करिए अपने, इसके थ्रू आपको सीखेंगे। खैर, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉन्केव मिरर, मतलब मिरर कॉन्केव हो गया, फॉर्म एन इमेज लार्जर देन। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि इमेज हमें क्या चाहिए, लार्जर इमेज चाहिए, लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इमेज इनलार्ज होनी चाहिए। अब हमारे पास ये सेवरल ऑप्शंस दे रखे हैं, एक एक करके हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हमने ये कहा, पहला इन्होंने कहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग को पता है कि जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल रखने का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना ऑब्जेक्ट को, और जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो उसकी इमेज इन्वर्टेड और सेम साइज की वहीं पे बनती है। ठीक है, तो इमेज यहीं बन जाएगी लेकिन सेम साइज की होगी। लेकिन अपने को इमेज क्या चाहिए, इनलार्ज इमेज चाहिए, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो दिस ऑप्शन इज रिजेक्टेड। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ, फोकस कहाँ होगा, हम लोग जानते हैं फोकस सी और पी के बीच में होता है, दैट इज अ मिड पॉइंट ऑफ द सी एंड पी। तो ये फोकस हो गया। और फोकल लेंथ इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इसे हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ ले आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर रहे हैं फोकस और पोल के बीच में। अब आपको याद होना चाहिए कि जब भी ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो इमेज वर्चुअल बनती है एज वेल एज इनलार्ज बनती है। अच्छा, तो हमें तो वर्चुअल और रियल के बारे में कहा नहीं है, इनलार्ज इमेज बनती है। तो हमने कहा कि ये तो ऑप्शन सही है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेकिन सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को भी इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं हम लोग। तो सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां ले आएंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ले आओगे, इस लोकेशन से, जब भी ऑब्जेक्ट को इस लोकेशन से फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इमेज बड़ी होगी या ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। चलिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। तो आप अगर ये रीजन याद रखते हो कि कोई भी ये जो कोई भी चीज अगर हो यहाँ पे बियॉन्ड सी हो, तो इसे हम लोग कहते हैं इनलार्ज रीजन। इनलार्ज रीजन, इसका क्या मतलब है, इनलार्ज रीजन का मतलब ये है कि अगर इधर जो भी है, वेदर इट इज ऑब्जेक्ट या फिर इमेज, जो भी हो वो हमेशा बड़ा होगा अपने कंपेनियन से। मतलब अगर इधर इमेज होगा तो अपने ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, अगर इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज से बड़ा होगा। अब ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो रीजन हो गया, इसे हम लोग कहते हैं, इमेज देखिए यहीं तक मिलता है, लेकिन ये पूरा डिमिनिश्ड रीजन बोला जाएगा, दैट इज द डिमिनिश्ड रीजन। डिमिनिश्ड रीजन। अब ये बताइए, डिमिनिश्ड रीजन में अगर कोई भी लाई करता है, इसका मतलब कि वो डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर इमेज हो। अब जैसा सिचुएशन दे रखा है ऑप्शन सी में, हमारे पास ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है, इसका मतलब जो करेस्पॉन्डिंग इमेज हो ये तो छोटा होगा क्योंकि ये डिमिनिश्ड रीजन में है, और इसकी इमेज बियॉन्ड सी बनेगी और वो इनलार्ज होगी। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, बस फर्क क्या होगा कि लार्ज जो इमेज बनेगी वो क्या होगा, रियल होगी, और पहले वाले में क्या होगा, वर्चुअल इनलार्ज इमेज था। तो दोनों ऑप्शन सही हो गए। लेकिन ये एनसीईआरटी का जो सेक्शन बनाया गया ओनली वन करेक्ट के लिए बनाया गया है। तो गलती से ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में या तो उन्होंने आंसर देने में मिस्टेक कर दिया, ऑप्शन बनाने में मिस्टेक कर दिया है, या फिर ये क्वेश्चन को ट्विक करे थोड़ा सा और क्वेश्चन में लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज की बता दे कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, तब जाके हम लोग किसी एक ऑप्शन के साथ जाते। तो वैसे यहाँ पे दोनों ऑप्शन करना पड़ेगा और सी को ग्रिल कर लेते हैं।
when object is kept distance greater than the radius of curvature। रेडियस ऑफ कर्वेचर से दूर रखने का मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के आप कहाँ जा रहे हो, बियॉन्ड जा रहे हो। अब ये आ गया इनलार्ज रीजन में। इसका मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट आ चुका है इनलार्ज रीजन में, वो बड़ा होगा और इसकी इमेज क्या होगी, छोटी होगी। तो इमेज आ जाएगी सी और एफ के बीच में। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो देयर आर टू ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन।